मोहित जी की बहुत ही अच्छी कविता भी चाहत अमर रहे, एक बहुत प्यारी कविता इन्होंने के। हाँ, एक थोड़ा सा उनके कुछ अल्फाज सुना दे मोहित जी का। ये बहुत अच्छा वीडियो भी अभी ने थोड़े दिन पहले लॉन्च किया था, और बहुत अच्छे कवि हैं, दशपुर साहित्य मंच चलाते हैं, इनके संस्था भी इनकी है ये। मैं चाहूंगा मोहित जी आप आ जाए और कार्यक्रम का आभार व्यक्त कर ले। मोहित जी गोस्वामी, गांव का नाम भी बहुत प्यारा है इनका, खजूरिया सारंग, बहुत ही अच्छा सुनने में भी लगता है, खजूरिया सारंग। हाँ, चाहत अमर रहे उसके कुछ अल्फाज हो जाए, उसके बाद आप कार्यक्रम का। चाहत अमर है। आओ ना, आगे बता रहा ना। वासना तो बस तड़प कर सांस नाप लेती है। वासना तो बस तड़प कर सांस नाप लेती है। चाहत ही है जो प्रेम में आकाश नाप लेती है। हे राजकुमारी वो पल दोबारा दे मुझे। हे राजकुमारी वो पल दोबारा दे मुझे। तुझसे मिलना है किनारा दे मुझे। तू अगर कहे तो सजदे में पूरी कायनात रख दूं। जो अगर घूंघट से इशारा दे मुझे। जो अगर घूंघट से इशारा दे मुझे। बहुत शानदार कार्यक्रम। आभार के लिए मुझे कहा गया है, तो सबसे पहले तो दूर दराज से आए सभी महानुभाव, सभी आर्टिस्ट, सभी कलाकार जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कोई सिंगर था, कोई शायर था, कोई कवि था, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। पर्सनली डीजे भाई और कुंवर प्रताप सिंह जी दोनों मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। और पर्सनली मैं कह रहा हूं कि कभी अगर अवसर ऐसा मिले और आप लोग उस मुकाम पर हो तो मैं पैसे देकर भी आप लोगों को सुन सकता हूं। और निश्चिंत रूप से मेरे बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक आदरणीय असद जी अंसारी साहब, जो निश्चिंत रूप से अभिव्यक्ति को भी साथ साथ लेकर चलते रहते हैं। आपके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो निश्चिंत रूप से अभिव्यक्ति से कंधा मिलाकर आप चलते हैं। हेमंत भैया जिन्होंने अभिव्यक्ति की नींव को बहुत लंबे समय से खड़ी करके रखा है, और यूं तो बहुत कार्यक्रम बनते गए, बिगड़ते गए, संस्थाएं बनती गई, चोटिल होती गई, किंतु कहते हैं ना कि जब आदमी अगर विश्वास पात्र हो और साथ चलकर खड़ा है तो निश्चिंत रूप से कितनी ही दुविधाएं आए जाए, लेकिन अभिव्यक्ति हमेशा उसका परचम लहराता रहेगा। और हेमंत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और बबलू भैया हमारे मित्र, मैंने पहली बार इनको सुना है। निश्चिंत रूप से आपका गला बहुत प्यारा है और बहुत स्वर आपके सटीक रहे हैं। हमने अभी वर्तमान में ही एक मेरा गाना चाहत अमर रिलीज हुआ है, दूसरे गाने की हम प्रोसेस में। शुक्रिया। निश्चिंत रूप से अगर ऐसा अवसर मिला और भगवान का आशीर्वाद रहा तो आपका साथ में अवश्य चाहूँगा और आपको अवसर ज़रूर देंगे। साथ ही में आदरणीय दादा जिन्होंने जैसलमेर से लोंगेवाला का पूरा संस्मरण बताया, और जब वो बता रहे थे तो निश्चिंत रूप से पूरे बॉडी में रक्त संचरण होने लग गया था। क्योंकि हमने क्या है कि केवल कहानियों में पढ़ा। आप जब जाएंगे जैसलमेर की धन्य धरा पर, आप जाएंगे जब उस गोल्डन मिट्टी में जाएंगे तो आपको लगेगा, जब आप छू करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा एहसास होगा कि वो भारतीय कितने कितने साहसी से, कितने मतलब उन्होंने किस प्रकार से यहाँ रहकर के, जिस 1971 की जो दादा ने बात करी है, निश्चित रूप से जब आंखों के सामने वो पैमाने आते हैं तो रक्त संचरण अपने आप ही होने लग जाता है। साथ ही साथ आदरणीय पिपलिया मंडी के तीनों साहित्यकार जो मेरी नज़र में है, आप तीनों लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जब जहाँ लोकल का कार्यक्रम होता है और जब ऐसे लोग अगर बैठे रहते हैं तो आर्टिस्ट का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और मैं खुद भी एमए हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं अभी पढ़ना सीख रहा हूँ, लिखना सीख रहा हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद, अभी तक तालियां नहीं बजी हो तो मैं आपसे तालियों की मांग करता हूं। हम जितने अच्छे प्लेस पर बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आदरणीय शुभश्री रेस्टोरेंट के ओनर और सारे बंधु स्टाफ्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी जगह पिपलिया मंडी में आपने हमें प्रोवाइड करी। साथ ही साथ साउंड इतना प्यारा है भैया, बहुत प्यारा साउंड है आपका, आपको बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत बार कार्यक्रमों में साउंड की वजह से पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है, सारे आर्टिस्ट फेल हो जाते हैं। निश्चित रूप से भैया ने भी बताया कि 70% जो योगदान रहता है वो साउंड वाले का रहता है। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग आगे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2-3 मुक्तक और पढ़ना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को यहीं एंड करूंगा। ख्यालात सारे उजड़ चुके हैं, पत्ते डालियों से झड़ चुके हैं। ख्यालात सारे उजड़ चुके हैं, पत्ते डालियों से झड़ चुके हैं। पुनर्जन्म जैसी सब झूठी बातें हैं मेरी जान, हम अनंत काल के लिए बिछड़ चुके हैं, हम अनंत काल के लिए बिछड़ चुके हैं। टिमटिमाती आंखों से होकर के हम निकले, टिमटिमाती आंखों से होकर के हम निकले, इसलिए निकले कि उसका भ्रम निकले और आंसुओं के साथ चाहत अमर रहे सदा। क्या करे कि कमबख्त चाहने वाले ही कम निकले, क्या करे कि कमबख्त चाहने वाले ही कम निकले। और हेमंत भाई के लिए पढ़ना चाहूंगा कि खाकर कस्में वादे वो दीवानी बदल जाती है, खाकर कस्में वादे वो दीवानी बदल जाती है। चलते चलते रूह सुहानी बदल जाती है और बहुत विश्वास हो तभी निभाना रांझे, बहुत विश्वास हो तभी निभाना रांझे। अक्सर मोड़ पर आकर कहानी बदल जाती है, अक्सर मोड़ पर आकर कहानी बदल जाती है। और एक और देखें कि बेगानों की दुनिया में अपने ख्यालात नहीं मिलते, बेगानों की दुनिया में अपने ख्यालात नहीं मिलते। तुझे चाहने में मेरे जज्बात नहीं थकते और उम्र के इस मोड़ पर सफर यहीं तक रखना है। दुआ देते देते मेरे हाथ नहीं थकते, दुआ देते देते मेरे हाथ नहीं थकते। और अंतिम की बहुत बार हम कहते हैं ना कि समय कम था, समय नहीं था, मैं ये था, मैं वहाँ था, मतलब ऐसा होता है प्रेम में। तो अंतिम 4 लाइनें कि जो अपना होता है उसे बताना क्या होता है, जो अपना होता है उसे बताना क्या होता है। खामोशी बता देती है कि रिश्ता क्या होता है, जो अपना होता है उसे बताना क्या होता है। खामोशी बता देती है कि रिश्ता क्या होता है। और प्रायोरिटी मैटर करती है मेरी जान, बाद में बात करूंगी क्या होता है, बाद में बात करूंगी क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी महफिल के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चिंत रूप से ऐसे बने रहें तो वापिस अगले संस्करण में वापिस मिलेंगे। चाहत अमर रहे, खुश रहिए, सपना देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा मोहित जी का